अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैं लेकर आई थी और सदर बाज़ार से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या चीज़ें लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो मैं ये लेकर आई थी मयरिंग कप सेट। तो ये मयरिंग कप सेट्स हैं, इसके अंदर आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 कप्स मिलते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब जैसे आप मैदा है, किसी किसी रेसिपी में आप मैदा, आटा या नमक वगैरह या लीमू जैसे लेमन का जूस डालते हो या दूसरी चीज़ें डालते हो ना लिक्विड, तो ये आपको पता चलता है कि ये जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/4 कप है तो ये 60 ml है, कितना आपने डालना है। तो रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। तो ये उसके लिए मैंने लिया है। और साथ में मैंने लिए हैं ये छोटे से स्पून्स, और ये भी मेजरिंग स्पून्स हैं और ये भी 5 हैं। तो ये देखें, जो हम नहीं बोलते हैं कि एक चौथाई मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर, एक चुटकी, तो एक चुटकी का भी इसके अंदर ना ये वाला एक चुटकी भी बनी हुई है, छोटी छोटी, क्योंकि वो चुटकी हमसे बहुत ही ज़्यादा डल जाती है हर बार। तो ये मैंने ली थी कुछ। और यहाँ पे जो है ना, मैंने ली थी एक ब्रश जो कि क्रीसिंग ब्रश है, लेकिन मैं इसको ना पराठों के लिए यूज़ करूँगी। आपको मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। मैं इसको ना पराठों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि ना पराठों में या जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ना ऑयल लगा देती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके ऑयल की भी बचत होगी और आपको जो थोड़ा सा लगाना होगा तो आप क्रीस करके लगा लोगे। तो ये मैंने लिया। और ये छोटू सा एक और लिया, और ये 2 का पैक था। तो इससे आप ना अगर पकोड़े बना रहे हो या कोई बैटर बना रहे हो, उसका जो नहीं होता है, आप बना रहे हो केक का बैटर, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसकी क्वालिटी है। तो ये हमने सदर से लिया था, चूड़िया बाज़ार से। ये सारी शॉपिंग मैंने की है हस्बैंड के साथ जाके। तो ये मैंने जो है ना, एक अदद ली है बॉटल, और ये कुछ इस तरह से बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है। तो ये मैंने ऑयल के लिए ली है, क्योंकि मुझसे ऑयल बहुत ज़्यादा डल जाता है चीज़ों में, तो इसलिए मैंने ये ली है। और एक और ख़ास चीज़ जो मैंने ली है ना, ये लिया है मैंने बम्बो कटिंग बोर्ड। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस पर मैं रोटियां भी बनाऊंगी, क्योंकि वो जो बेलन के साथ वाली चीज़ मिलती है ना, जिस पे आप रोटियां बनाते हो, तो वो स्लिप पे बहुत ज़्यादा हिलता है। आप इस पे मतलब रोटियां कभी बना के देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ना आपकी रोटियां बनती हैं। तो इस पर मैं कटिंग वगैरह भी करूँगी और रोटी वगैरह भी बनाऊँगी। तो अभी चलते हैं, इसकी ओपनिंग करते हैं हम लोग ना, ओपन करके इसको देखते हैं। और इसकी प्राइस यार बहुत ज़्यादा मुनासिब, मतलब ना सदर एक ऐसी मार्केट है ना, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट्स भी मिलते हैं, बहुत कम रेट्स भी मिलते हैं। तो हम लोग ना उस मार्केट की उन शॉप्स को जानते हैं जहाँ पे कम रेट्स मिलते हैं, तो हम वहाँ से ये लेकर आए हैं। और इसकी प्राइस जो है ना थी 300 रुपये, और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो 300 रुपये तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है इसके लिए। इतना प्यारा सा ये है और पूरा लकड़ी का है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस पर मैं अब रोटियां बनाऊंगी, कटिंग करूंगी अपनी सब्ज़ी, तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। और अभी लाइट नहीं है, तो मैंने रिंग लाइट का यूज़ किया है यहाँ पे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको रिंग लाइट का रिज़ल्ट कैसा लग रहा है। तो एक अदद मैंने ली है ये कढ़ाई, और कढ़ाई की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक बात सच बोलूँ ना, तो हमारे पतीले बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो ये मुझे कढ़ाई की काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि यार नॉन स्टिक ले लेती हूँ, नॉन स्टिक की कढ़ाई। लेकिन मेरे पास ना नॉन स्टिक सेट था पूरा, जो कि मुझे जहेज़ में मिला था ना, उसमें 12 से 13 पीसीस थे। लेकिन क्या हुआ, उसका मतलब ना वो हट गया पूरा, नॉन स्टिक का जो वो ब्लैक ब्लैक सी लगी होती है ना, वो पूरी हट गई थी। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो मेरे साथ फिर वैसा ही होता है। तो मैंने उन अंकल से पूछा, जो वो मुझे मिल रही थी ना, वो 1600 रुपये की इतनी ही साइज़ वाली कढ़ाई मिल रही थी। तो ना मैंने नॉन स्टिक में 1600 रुपये की, तो मैंने उनसे पूछा क्या इसकी कोई गारंटी है। तो उन्होंने कहा कोई गारंटी भी नहीं है, ख़राब भी हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये स्टील की प्योर जो है मैं यूनाइटेड वालों की ले लूँ, और ये वहाँ पे बहुत अच्छी कीमत में भी मिल रही थी।
तो ये हमें 1000 रुपये की मिली और इसका साइज़ बहुत बड़ा है, अच्छा खासा इसका साइज़ है। और अभी मैंने इसको वॉश किया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि जो नॉन स्टिक आप लेते हो उसमें 1600 2000 रुपये भरते हो, तो 1000 रुपये में इतनी ज़्यादा अच्छी पायदार चीज़ मिल रही है, तो आप ज़रूर लें। और कहीं और से भी इसके रेट आप पूछ सकते हो। ये बहुत बड़ी साइज़ की है, 36 सेंटीमीटर बोल रही हूँ, 36 इंच की है ये। मतलब उनका कुछ था, मुझे नहीं पता। अब इंच और सेंटीमीटर में मुझे बहुत मसला होता है, आप लोग खुद सोच लीजिएगा। तो ये थी आज की शॉपिंग। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें मैं आपको अब पकाती हुई भी नज़र आऊँगी। और अभी मुझे इंतज़ार है लाइट का, लाइट आ जाएगी तो फिर मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब मैं इफ्तिताह करने लगी हूँ अपनी नई चीज़ों की। तो मैं सबसे पहले ये जो है ना कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका एक्सपीरियंस जो है ना, मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। और मैंने इस पे सब्ज़ियाँ भी कटिंग की और मैंने इस पे रोटियाँ भी पकाई। आज के ही दिन दोनों चीज़ें मैंने ना ट्राई करी। मतलब मैं एक्साइटेड थी इतनी ज़्यादा इसको यूज़ करने के लिए, तो मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। इससे क्या हो रहा था कि मेरी स्लिप भी जो है ना ज़्यादा, जैसे बार बार मुझे साफ़ करनी पड़ती थी ना रोटियाँ पकाने के लिए या सब्ज़ी काटने के लिए, तो उससे मैं बच गई थी। मैंने सिर्फ एक बार क्लीन की थी, उसके बाद मुझे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और मैं इसी पे पका रही थी। और यहाँ पे जो है ना छुरी बस ज़रा सी मेरे पास छोटी है, तो उस लिहाज से ना ये प्याज मुझसे नहीं कट रही थी। लेकिन मैं बड़ी छुरी ले लूँगी ना, तो उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी कटेगी, बहुत जल्दी कट जाएगी सब्ज़ी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी जो कि घर में होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यार 300 रुपये तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एफ़र्टलेस वर्क कर रहे हो इसके ऊपर। मतलब आप सब्ज़ियाँ इतनी इजीली काट सकते हो। तो मेरे ख़्याल से, मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों को मतलब कोई भी दिक्कत होनी चाहिए इसको ख़रीदने में। बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, कंफर्टेबल थी मैं इसके साथ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ काट रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ लोबिया और चिकन का पुलाव। साथ में मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से आलू भी। और चिकन मेरे पास सिर्फ 1 पाव थी, लेफ़्ट ओवर रखी हुई थी। मतलब लेफ़्ट ओवर नहीं कहा जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो मैंने 4-5 जो बोटियाँ थी ना, वो मैंने डाल दी इस पुलाव में। और साथ में वेजिटेबल में आलू डाल दिया। और लोबिया मैंने इसलिए डाला क्योंकि यार लोबिया बहुत अच्छा है सेहत के लिए। ब्लैक वाला जो लोबिया होता है ना, तो वो अमूमन ना हम लोग नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा पुलाव सबको पसंद है, तो पुलाव में मैं डाल के और खिला दूँगी सबको। तो इसीलिए बस अब बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें काट लेती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइट नहीं है, और मेरी जो है ना रिंग लाइट अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है। तो मैंने चीज़ें ली हैं, मैंने लोबिया बॉईल कर लिए थे, 1 पाव से ज़्यादा है ये। थोड़े से इस्तेमाल करूँगी, थोड़े से रख दूँगी। 4-5 चिकन की बोटियाँ हैं, 2 अदद टमाटर है, हरी मिर्च है और 1 अदद प्याज है। और ये कढ़ाई भी माशाल्लाह से अब मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर प्याज।
तो प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। जैसे कि पुलाव बनता है वैसे ही बनाऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में और देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आते हैं व्यू करते हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें मेरे चैनल को, क्योंकि देखें आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आप क्लिक करोगे ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा किसी को खुशी मिल सकती है। ख़ास करके मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना तब भी। तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप एक मतलब क्लिक करते हो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी का चैनल सब्सक्राइब कर दूँ तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कीप सपोर्टिंग मी। और थैंक यू जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का, जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इतना अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं जिनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी हूँ, जितनी भी हूँ, आप लोग की बदौलत हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना आगे पहुँचाया है। इंशाल्लाह आगे भी आप मेरी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे पता है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ये सजेशन भी दिया करो कि मैं किस तरह की वीडियो डालूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप कोई फरमाइश करो और मैं वो पूरी करूं। तो यहाँ पे जो है ना चिकन और टमाटर सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर भून ली हैं, जैसे पुलाव में भुनी जाती हैं। और क्योंकि अभी नया नया एक्सपीरियंस है ना मेरा इस कढ़ाई के साथ, तो मुझे इसका एंगल समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको रखूँ। तो बस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा एंगल्स को। और यहाँ पे मैं लोबिया भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, 2 कप मैंने लोबिया ऐड की है। और ये वाली लोबिया ना मैं चाट में भी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चाट में। तो ये मैंने मिक्स कर ली है। और रेसिपी तो प्रॉपर मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो है वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग बोर ना हो और मैं बातें भी करती रहूँ। तो साथ में सारे आलू भी डाल दूँगी। और बहुत मज़े के मतलब ना पुलाव बने थे, बहुत यम्मी थे। आगे मैं खाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो ये थे पुलाव, साथ दही थी और थोड़ी सी मैंने सैलेड ले ली थी प्याज और खीरे की। तो ये स्पेशल सी पुलाव, स्पाइसी सी पुलाव तैयार हो गई थी। और यहाँ पे हरीम आलू खा रही है, साथ में दही खा रही है और इसने अपने पाउडर से अपने मुंह को मल लिया है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसको बहुत शौक है पाउडर और इस तरह की चीज़ें लगाने का। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उस दिन आलू और अंडे। आलू तो मैंने निकाल लिए थे लेकिन अंडे रखे हुए थे इतने दिनों से, तो मैंने सोचा अब मैं इनको सेट कर देती हूँ। और आलू जो है ना सदर से लाते हैं मेरे हस्बैंड, और अंडे भी उसी साइड से लेके आते हैं, क्योंकि यार एक अंडा जो है ना नीचे जहाँ मार्केट से हम लोग लेते हैं ना तो 17 रुपये का होता है, और इम्तियाज़ वगैरह में तो और भी महंगा 18 या 19 रुपये का। तो एक अंडा यार बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो हम लोग वहाँ से लेते तो हमें 13 रुपये या 14 रुपये का पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और सर्दियों में यूज़फुल भी है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम है, दूसरे दिन की शाम है और मैं चाय पी रही हूँ और हरीम कार्टून देख रही है। और मेरी मदर इन लॉ भी आ चुकी हैं, मैंने अभी जस्ट सफाई वफाई की है और वो लोग जो है ना सो रही हैं। और क्योंकि थक गई थी, बहुत ज़्यादा सफ़र किया था तो इसलिए। और अब जो है ना शाम के टाइम लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बोर हो रही हूँ तो क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कबाब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कबाब बना लिए थे और उनको मैं अच्छे से पीस रही हूँ। यहाँ पे पीसने का मकसद ये है ना कि मेरे पास इसमें जो मैं इस चीज़ में पीस रही हूँ ना, तो मेरे पास जो है ना वो चॉपर है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक चॉपर, लेकिन वो ना ख़राब हो गई है। मैंने 2 बार बनवाई थी लेकिन फिर से ख़राब हो गई, तो मतलब अब वो काम की नहीं है। जब मैं नई ले लूँगी तो उस पर चॉप कर लिया करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसी तरह चॉप करती हूँ। और बहुत ज़्यादा लजीज होती है ये कबाब, इस तरह से रेशे वाले कबाब बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ टोटली कि आप लोग कभी इस तरह से कबाब को पीस के खाएं, आपको मज़ा ही दूसरा आएगा, क्योंकि आप मेहनत का फल तो अल्लाह ताला देता ही है और हाथ से पिसी हुई चीज़ में जायका ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो है ना मैं अभी पीस लूँगी।
तो जी कबाब मेरे जो है बन के रेडी हैं। ये लास्ट वाला कबाब है और मैंने मोटे मोटे से ही बनाए हैं और डन। और अभी जो है ना हम लोग शाम में आए थे चेज़अप और यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई ज़बरदस्त वाली वैरायटी आई हुई है ना कि आप लोग पागल हो जाएंगे देख के। शूज़ की वैरायटी इतने अच्छे सेल में शूज़ आए हुए थे, पम्प्स आए हुए थे और ये कुछ सैंडल्स वगैरह भी न्यू आई हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेडीज़ में भी जेंट्स में भी अच्छी वैरायटी आई हुई है शूज़ की चेज़अप पे, क्लिफ्टन वाले चेज़अप पे। जिसको भी चाहिए तो जाके ज़रूर देखें, टोटली रिकमेंडेड। और मैं आई हुई थी अपनी मदर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें ख़रीदी और ये मैं हूँ। और जो है ना बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा साथ में। तो ये मैं आपको एक क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना सर्दियों के ये शूज़ आए हुए हैं फॉर्म में और इतने क्यूट यार, छोटे से रैबिट्स। मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ लेकिन ये बच्चों के साइज़ के थे तो मेरे पैर में तो आने नहीं थे ऑब्वियसली, तो मैंने रख दिए। लेकिन आप लोग वैरायटी चेक करें और यहाँ पे जो ना सेल लगी हुई है 300, 400 एंड मैक्सिमम 700 के पम्प्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और रीज़नेबल है। और इस साइड पे भी हैं जो कि 500 के हैं। तो मतलब यार 500, 300 में आपको मिलता क्या है, इतने अच्छे पंप्स मिल रहे हैं तो और क्या हो सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नहीं तो यहाँ पे है जेंट्स के और ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जेंट्स की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन इनके शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए हैं 2-3 बार, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चल जाते हैं साल 2 साल। तो खैर अभी आप लोग देखें। और उसके बाद जो है ना अब हम लोगों ने चेज़अप से कर ली जो शॉपिंग करनी थी। उसके बाद हम लोग जो है ना बाहर आए तो हमने चाट खाई क्योंकि ऑलमोस्ट चाट सबकी फेवरेट होती है। तो चाट खाने के बाद हम लोग आ गए थे घर वापस और घर आके मैं बना रही थी रोटियाँ। तो रोटियां जो है ना बहुत सारी बनने वाली हैं और इस पे ना ये जो कटिंग बोर्ड है ना इस पे तो यार इतने मज़े की रोटियां बन रही है ना, इतनी जल्दी जल्दी कि मज़ा ही आ जाता है। और मुझे तो मज़ा भी आ रहा था बनाने में रोटियां। और मैंने रोटियां बना ली, साथ में हमने कबाब बनाए थे तो वो कबाब हम लोग फ्राई करके खाएंगे और रायता होगा। तो आप लोग बने रहिए। तो जी मैं तो बना रही हूँ रोटियाँ और मैंने 10 से 12 रोटियाँ बनाई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्लिप। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, और कुछ किया ही नहीं था वापस आके, तो मैंने सोचा वीडियो तो डालनी है ना, तो इसलिए बस व्लॉग मैंने इसी तरह का बनाया है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो है ना
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको मैं रखूँ कैसे रिंग लाइट को, कि मेरे जो एंगल है ना वो सही आ सके। बिल्कुल भी अच्छे एंगल नहीं आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इसकी वजह से। तो अभी जो है रोटियां मेरी मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद हमने खाने की भी क्लिप ली थी और पता नहीं कहाँ मुझसे गुम हो गई। तो अभी हम लोग जो है ना वापस आए ना चेज़अप से, तो इतना ज़्यादा कोई भूख लगी हुई थी। हालांकि हमने चाट खाई थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस अब हम लोग जो है ना रोटियां खाएंगे और मैं पका भी रही हूँ। साथ में ये जो ब्रश है ना, हैंडी सा ब्रश, इससे बड़ा मज़ा ही आ गया है मुझे तो। और मतलब ना घी इतनी आसानी से ऑयल इस पर लग जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। रोटी पकाने में इजी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता था ना, ऑयल डालते थे हम स्पून से। तो अब ये ब्रश बहुत ही मज़े का है, स्मूथ सा, तो इससे बहुत अच्छा सा आपका ऑयल रोटी पे लग जाता है। तो मैं जो है ना बड़ी सीधी सी बंदी हूँ, मुझे ना शौक़ नहीं होता कि मैं शो ऑफ़ करूँ। लेकिन जो है ना कुछ मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि आप जो है ना स्पून से पराठे पे डालती हैं या अपनी रोटियों पे आप स्पून से ऑयल डालती हैं, तो आप क्यों ना एक ब्रश ले लो या आप कोई और चीज़ ले लो, क्यों आप इस तरह से डालती हो जबकि आपसे ज़्यादा डल जाता है। तो फिर उस बात से मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने ये किया। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।